अरे तुम्हारा बाप होगा जुमलाबाज। बात अरे भक्तू, ये किसे जुमलाबाज कह रहा है? अरे देख रहे हो भैया क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा बाप जुमलाबाज। हम भी बोल दिया तुम्हारा जो खटाखट वाला है ना वो है जुमलाबाज। बात करता है। अरे भक्तू, तू क्यों पैदा हुआ पता नहीं, लेकिन हैप्पी बर्थडे बेटा तुझे। अरे थैंक यू भैया, धन्यवाद। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं, तुझे देने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं अरे तो है। आप काहे दिल छोटा करते हैं भैया, कोनो कुछ नहीं दिया, ऐसे ही पड़े हैं। बताइए काहे बुलाए थे, बताइए। अरे भक्तू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वन नेशन वन इलेक्शन, क्या चल रहा है ये? क्या बोलती तू? देखिए भैया, हमारा बस अगर चले ना तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, इसको छोड़ के वन नेशन नो इलेक्शन कर दे। एक देश कोई चुनाव नहीं, मालूम हो जैसे चाइना में चलता है नहीं, वैसे भी तो हर चीज तो चाइना का इस्तेमाल कर ही रहे हैं हम। मेक इन इंडिया का खाली एक ठो जुमला ही था, उसका जो शेर का जो लोगो है ना वो भी चाइना डिजाइन करके दिया। जब सभी चीज हम चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाइना का ये परंपरा हम काहे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बताइए। हमारा बस चले ना तो ये वन नेशन नो इलेक्शन कर दे। एक देश कोई चुनाव नहीं, ना रहेगा चुनाव, ना मांगेगा तुम विकास। समझ रहा है बात को? हमारा बस चले तो हम ये कर दे, लेकिन हमारा बस नहीं चलता ना भैया, हमारा जीप चलता है। जीप क्या बोलेंगे बताइए। अरे जब देश में हजारों समस्याएं हैं, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और भी कई बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को छोड़कर साहब का ध्यान सिर्फ चुनाव पर ही क्यों रहता है? बता बता मुझे बता। देखिए भैया, हर साल जब चुनाव होता है ना तो हर साल नेता लोग को झूठ बोलना पड़ता है। हर साल नेता लोग को झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को नया नया तरीके से काटना पड़ता है, बेवकूफ बनाना पड़ता है, मालूम है। और इसीलिए 5 साल में एक बार होगा ना भैया तो क्या होगा, एक ही बार आदमी को झूठ बोलना पड़ेगा और दबा के झूठ बोलेंगे, मालूम है। अभी जैसे अभी पिछला चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो उसमें जो संभल का दंगा हुआ, छोटा मोटा दंगा जो संभल में हुआ, उसका सहारा लेके चुनाव लड़ लिए। उधर झारखंड का चुनाव हुआ तो बांग्लादेश वाला घुसपैठ कर रहा है, ऐसे बोल के। अरे भाई, सरकार हम ही चला रहा है, सरकार अपना आदमी चला रहा है, रक्षा सब उनका डिपार्टमेंट, उसके बाद भी लोगों को कहा जाके झूठ बोल रहा है कि वहां से घुसपैठ हो रहा है, हमको वोट दो, हमको वोट दो। ऐसा बार बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता भैया। इसीलिए कहा है 5 साल में एक बार चुनाव होगा और ये छोटा मोटा दंगा के बदले एक बड़ा सा नरसंहार करना है भैया, और उसके बाद फिर से सत्ता में बैठ जाना है, मालूम है। और एक जबरदस्त टॉप सीक्रेट है जो हम तुमको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम टॉप सीक्रेट है। जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रहा है अभी हमारा शेर और मोटा भाई, समझ रहा है, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक, लेकिन हम तुमको नहीं बताऊंगा। अरे भक्तू, तुझे तेरी फटी हुई चड्डी की कसम, बता मुझे, बता। नहीं बताऊंगा। अरे तुझे तेरे फटे हुए पैजामे की कसम, बता बता जल्दी बता। अरे ऐसा क्या टॉप सीक्रेट है जो तू मुझे नहीं बता पा रहा है? शर्मा मत, बता 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 जल्दी बता। एकदम टॉप सीक्रेट है, किसी से कहना मत। अरे आलू और कांदे की कसम मैं किसी से नहीं कहूंगा। क्या है, हमारे पास मुद्दा हो चुका है खत्म, समझ रहा है। जो वोट मांगता था ना वो मुद्दा हो चुका है खत्म। मंदिर पहले मुद्दा था, मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म। ऊपर से वहां के लोग हमको लात मार के भगा दिया, ठीक है। 370 मुद्दा था, बहुत फायदा हुआ हमको 370वां में, मालूम है। लेकिन अब वहां भी लिबरांडू का सरकार बन गया, वहां का लोग भी हमको भगा दिया, तो वो मुद्दा भी खत्म। और 3 तलाक का मुद्दा से किसको फायदा हो रहा था, किसको नुकसान था, हमको क्या लेना देना, बताइए। तो वो मुद्दा भी हो चुका है खत्म। अब एकदम टॉप सीक्रेट हम बता रहे हैं, एकदम टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं कहना। हम बता रहे हैं बांग्लादेश के सहारे ना हम अब सरकार बनाने जा रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन होगा ना तो बांग्लादेश के सहारे हमारा शेर अब सरकार बनाएगा। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? बांग्लादेश के सहारे कैसे सरकार बनाएगा तेरा दुग्गल? तुमको एकदम अंदर का बात बता रहा हूँ, किसी से कहना मत। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है ना वो हमारे दुग्गल साहब करवाए। अरे भक्तू, तू ये क्या फेंक रहा है? हमको पता था तुम विश्वास नहीं करेगा, लेकिन लोग इसको अफवाह भले बोल रहा है, लेकिन हम तुमको बता रहा हूँ, समझ रहा है। जो तख्ता पलट करके वहां का हसीना को यहाँ बिठा के VIP ट्रीटमेंट दे रहा है ना, ये सब दुग्गल साहब का काम है। और वहां जो नवा सरकार बना है ना वो पंचर वाला लोग का, उसको पैसा अलग दे रहा है हमारा साहब। अरे भक्तू, ऐसे सब करने से साहब को क्या फायदा होगा? क्या होगा? अरे अब तुम देखो, ये वन नेशन वन इलेक्शन के आते तक वहां हमारा जो भाई लोग है ना, हमारा भाई लोग उस पर वहां का लोग अत्याचार करेगा। काहे? हसीना को यहाँ बैठा के रखा है, वो लोग वहां टेंशन में बैठा है, और वहां का सरकार अलग पैसा देगा उन लोग को मार काट करने के लिए। तो हमारे लोगों को वहां पे मार मार के अत्याचार किया जाएगा। उसके बाद साहब का IT सेल, गोदी मीडिया और हम जैसा अंधभक्त, सारी देशभक्त लोग ना आग में घी डालने का काम करूंगा रे बाबा। उसके बाद जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन आता रहेगा ना, हम यहाँ पर ये पंचर वाले लोग को कूटना शुरू कर दूंगा। तब बात आएगा जब हमारा लोग, हमारा धर्म का लोग वहां सुरक्षित नहीं है तो वो पंचर वाला धर्म का लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, समझ रहा है। और ऐसे कर करके उन धर्म वालों के खिलाफ लोगों के मन में इतना जहर डालूंगा, इतना नफरत पैदा कर डालूंगा ना कि सोचो जब दंगा फसाद होगा, नफरत चरम पे होगा, तो फायदा किसको होगा? अरे दुग्गल साहब और उनकी पार्टी को, और नुकसान किसको होगा? अरे भक्तू, नुकसान तो तुझे ही होगा।
हमको काहे नुकसान होगा? अरे भक्तू, राहत इंदौरी साहब का शेर तुझे याद नहीं? अरे लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और तूने कलम वाली बाई वाली फिल्म नहीं देखी क्या? अरे हिंदू का खून मुसलमान का खून सब एक है रे। अरे बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है फर्क करने वाला? अरे अगर तू खुद सोच भक्तू, अमर, अकबर और एंथोनी ये तीनों तेरे पड़ोसी है और तीनों तेरे दुश्मन है, तो तू खुद सोच, इनके घर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो तू अपने घर में खुशी नहीं मनाएगा। अगर तू खुशी मनाता है इसके बाद भी तो यकीन मान, तू इंसान नहीं, तू हैवान है। अरे हैवान नहीं, तू कीड़ा है, कीड़ा। और इतना ही वन नेशन वन इलेक्शन की खुजली अंदर है। और अगर एक बाप की तू औलाद है तो ईवीएम को छोड़, बैलेट पेपर में चुनाव करा के दिखा। आ गया ना लिब्रांडू अपने औकात में। अरे ईवीएम है तब मुमकिन है, ईवीएम है तब 500 पार है, ईवीएम है तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नारी हत्या, बलात्कार, सबके बावजूद प्रचंड बहुमत की सरकार मुमकिन है। समझ रहा है? ये सब होने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहा है? आज दिल्ली के बाहर किसान बैठा है, तुम क्या किया रे? कुछ किया? आज मणिपुर में आदमी आदमी को मार रहा, हत्या, बलात्कार, लूट, दुनियादारी सब हो रहा है, तुम कुछ कर रहा है रे? तुम कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारे हड्डी में पानी भरा हुआ है। समझ रहा है? पहले तुम मुगलों का गुलामी किया, उसके बाद राजा महाराजाओं का गुलामी किया, उसके बाद 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों का गुलामी किया, और अब अंग्रेजों का तलवा चाटने वालों का गुलामी कर रहा है। समझ रहा है? अब तुम कुछ नहीं कर सकता रे। भन नेशन भन इलेक्शन होगा और ऐसे ही मारकाट में अखंड राष्ट्र भी ऐसे ही बनेगा, हम बता रहे हैं। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। तुम गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहेगा। समझ रहा है? तुम्हारा भविष्य तो की ऐसी तैसी तो हो ही गया है, तुम्हारा बाल बच्चे का भविष्य ही नहीं है भैया, बता रहे हैं। और ऐसा ही देश में होगा, तुम कुछ नहीं कर सकता। समझ रहा है? चलिए। अरे रुक जा भक्तू, पहली बार तो तूने सही बात बोली, इस मामले में मैं भी तेरे साथ हूँ। अरे ये मुर्दों का देश है, यहाँ किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये नेता धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाते हैं और ये लोग एक दूसरे का गला काटते हैं। इनकी ये नामर्दानगी, ये बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। और तुम्हारी यही खामोशी और यही अंधभक्ति कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। अरे ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे का गला काटते, एक दूसरे को जलाते। तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भड़ में। कुछ नहीं कहना मुझे, नामर्दों की तरह जीने की आदत हो चुकी है तुम्हें, कुछ नहीं कहना मुझे।